गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आज तक जितने भी लेक्चर्स आपने सुने हैं उन्हें धीरे धीरे आप अमल कर रहे हैं, है ना जी? कल देखा अपना कंफर्ट जोन कैसे छोड़कर हम अपनी ग्रोथ जोन पे पहुंच गए, है ना जी? अच्छा, आज हम ना एक थॉट मैंने पढ़ा था कहीं एक बुक में, तो आई वाज सोचा आपसे डिस्कस करते हैं कि कहते प्रॉब्लम्स जो है ना, जो हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं वो तभी आती हैं, दे आर ओनली प्रॉब्लम्स व्हेन वी मेक देम आवर प्रॉब्लम्स। मतलब जिंदगी की जितनी भी मुश्किलें हमारी लाइफ में आ रही हैं, हमारी जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वो सब हमारे यहाँ पर डिपेंड करते हैं। पहले तो हमने इसको सिखा दिया ना, यम और नियम से और सारे स्टेप से कि अपने थॉट प्रोसेस को कैसे सही रखना है। अब हमने क्या सिखाना है, लाइफ में चैलेंज है। पहली बात तो मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कभी कहती नहीं हूँ। आज की बात ना, आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आया तो आपने उसको कैसे ओवरकम करना है, ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और कुछ अपनी लाइफ में कैसे स्पार्क, कैसे हमने लाइफ में और प्रोग्रेस करनी है धीरे स्टेप बाय स्टेप, और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बनना है, वो सिखाते हैं। ठीक है? तो ध्यान रहे, जब भी आपकी लाइफ में एक चैलेंज आता है ना, आपने ये नहीं कहना वाई मी, हे भगवान। कभी कभी हम पहले कहते होते थे जब हमें नहीं ज्ञान था, यार तानू सारी दुनिया च मैं ही लभा या मैं ही मिली हूँ, सारी मुश्किलों का भंडार आपने मुझे दे रखा है ना? अब जब भी चैलेंज आएगा, आपने इमीडिएटली अपने मन को एकदम से सिग्नल वापस देना है, ट्राई मी या इट्स अप टू मी। जिंदगी की कोई भी मुश्किल, कोई भी चीज, अच्छा जो भी जो चैलेंज होता है ना लाइफ में, आपको ये भी पता होना चाहिए चैलेंज कैसे है। वो चैलेंज तब होगा जब आपको यहाँ पर ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब करेगा। एट पीस, एग्जाम्पल है, मूवी देखने जा रहे हैं, बड़ा ही मजेदार एनवायरनमेंट है, अभी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, सब घूमने जाएंगे, कोई चैलेंज नहीं है उसमें। हम दौड़े दौड़े इंजॉयमेंट करते हुए, अपनी बॉडी भी रिलैक्स है, माइंड भी रिलैक्स है ना? वो एक परफेक्ट सिचुएशन है लाइफ की। चैलेंजिंग लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो तब आते हैं, वो चीज ना जब हमें हर्ट करती है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था मेरा कार का, है ना? उसका वो स्टार्टिंग लॉक ठीक नहीं हो रहा है। अब मैंने वो जो अपना वैक्यूम क्लीनर लिया, रॉबर्ट क्लीनर, वो स्लोली इट स्टॉप्ड वर्किंग यस्टरडे। तो नो डाउट मुझे बहुत लगा स्ट्रेस, अरे यार मोर देन 25,000 मैंने इस पे स्पेंड किए, और अब लाइक वॉज इट वर्थ इट? फिर बार बार थॉट आया, ट्रस्ट मी, दैट थॉट केप्ट ऑन कमिंग इन माय माइंड, और मैं बार बार कहती इट्स ओके, इट्स ओके, मैंने जितना करना था कर लिया। अब वो जो उनके मैकेनिक या एक्सपर्ट लोग हैं उनकी ओपिनियन लेंगे, एंड यू वोंट बी सरप्राइज्ड। इवनिंग्स में मैं आई घर में, उन्होंने हाफ एन आवर बाद, ड्यूटी के बाद आई, उन्होंने हाफ एन आवर में मुझे वो बात समझा दी, मैम ऐसे नहीं, इसको एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं, और सारा अच्छी तरह से समझा दिया। सी, इट वाज सो इजी। ठीक है, पर बार बार क्योंकि आदत थी, वो 10 20 30 टाइम्स वो थॉट प्रोसेस आता रहा। जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आए, आज के बाद प्रॉब्लम वर्ड तो अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आए, शब्द मन से, मन कर्म और वचन में एक ही थॉट आना चाहिए, वाई मी नहीं, इट्स अप टू मी, आई विल बिकम द लीडर। और ये जो स्थिति या जो भी चैलेंज आया ना, ये मेरी ग्रोथ के लिए आया। अपने मन को इमीडिएटली कहना है, जो भी सिचुएशन आई है ना, मुझे कुछ ना कुछ सिखाने आई है, लेट मी सी यहाँ से मैं क्या सीखती हूँ या सीखता हूँ। तो वो चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। आज के लेक्चर में एक ही चीज सीखनी है, लाइफ के हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। इससे मैं क्या सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ, इससे मेरी कौन सी ग्रोथ होने वाली है, जिससे मैं और ज्यादा ग्रो करने वाला हूँ, और ज्यादा हैप्पी होने वाला हूँ, और एट पीस रहने वाला हूँ। जब आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं ना, आपको अच्छा लग रहा है ना, खुद को ऐसा फील होता है, ओके आई हैव गॉट द पावर, मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, कमाल हो गई, है ना? हर बात पे ही। ठीक है?
तो लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम को क्रॉस मारिए, चैलेंजेस आएंगे, हम हमेशा ये सवाल जब आज तक करते रहे, व्हाई मी नहीं, इट्स अप टू मी, और बाबा जी को कहेंगे ट्राई मी। ठीक है जी, जो सिखाना चाहते हैं सीखते हैं, आराम से सीखिए। अच्छा, एक और छोटा सा स्टेप आज आपको सिखा रही हूँ। हमने ना लाइफ में स्पार्क याद रखना है शब्द। स्पार्क में आज मैं एस सिखाऊंगी। इफ यू वांट टू ग्रो मोर इन लाइफ, हम डेली इम्प्रूवमेंट वाले लेक्चर्स ही ले रहे हैं कि धीरे धीरे हम अपने मेंटली और फिजिकली कैसे स्ट्रांग बने। तो स्पार्क में सबसे पहला शब्द देखिए, जो एस है ना, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद इन 5 मिनट्स। स्पीक विद कैंडर, दैट इज स्पीक विद ग्रेस, with dignity, even to a labor, even to the students, even to the children who are coming। आपके आसपास जितनी भी लोग दुनिया में आपसे मिल रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप से प्यार से बात करनी सीखिए। अपने आप को कहिए यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। सुबह से लेके शाम तक, अगर सुबह से आपने एक बेड भी बिछाया ना, अपना बेडरूम सेट किया, चाय बनाई, खाना पैक करके बच्चों को भेजा स्कूल में, जो भी आपने काम करके कार में बैठे ना, ड्राइवर चला रहा है चाहे आप चला रहे, ऑफिस तक गए ना, वेरी गुड। अपने आप की प्रेस कीजिए शाम तक, यू आर द बेस्ट। तुम्हारा मन नहीं भी कर रहा ना, फिर भी तुमने किया, ठीक है। स्पीक विद योरसेल्फ आल्सो विद कैंडर, वो ग्रेस और डिग्निटी खुद को देनी है पहले, और ऐसे वॉक करना है लाइक ए किंग एंड क्वीन। बाहर जाते हुए, मंदिर में माथा टेकते हुए, भगवान को साथ लेते हुए चाहिए, और ग्रेसफुली विद पीस, विद डिग्निफाइड वे हर इंसान से बात करनी। अरे चाहे कोई भी आपको, जैसे आते जाते कोई आपको गलत बोल रहा है ना, जोर से बोल रहे हैं ऑफिस में किसी ने, सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस वाले लोग देख रहे हैं, सीनियर्स हैं आपके, आपके बॉस से गंदी तरह से बोला, मन को इमीडिएटली बोलिए सर, सर आज ना हेल्दी नहीं है मेंटली, कोई बात नहीं, मैं ऐसा क्या करूं जो ये ऐसे जोर से बोल रहे हैं ना, मैं इनकी पूरी हेल्प, या मैं इनकी पूरी हेल्प करता हूँ या करती हूँ, सो दैट ये वापस एक हैप्पी इंडिविजुअल बन जाए। कोई जोर से बोल रहा होता है ना, डर्टी तरीके से बोल रहा होता है, ट्रस्ट मी वो इंसान अंदर से परेशान है। आपने हमेशा ये याद रखना है, वो इंसान आपको कुछ नहीं कह रहा है, वो खुद से ही परेशान है। तो कोई भी इंसान, आपके जूनियर्स, स्पेशली आपके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, ग्रेसफुली बात कीजिए। आप कब, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, आपकी हेल्पर्स, आपके नीचे जो जूनियर्स हैं, आपके वर्कर्स हैं ना, सब लोग रोज सुबह जब उठ के अपने घर से आते हैं ना, सब अपना दी बेस्ट देने आते हैं। पर कभी कभी किसी को स्टमक अपसेट है, किसी के बच्चे बीमार है, किसी लाइफ में 100 प्रॉब्लम चलती हैं, ह्यूमन बींग्स है ना। तो अगर आप देख रहे हो कोई इंसान आपके अप टू लेवल मार्क में काम नहीं कर रहा है ना, आप उसको बोलिए वेरी गुड, उसको पास बिठाइए, चाय पिलाइए, उसको बोलिए बेटा ऐसा है, आपका मैं काफी दिनों से एफर्ट देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत ही दी बेस्ट कर रहे हैं आप काम, पर थोड़े से मैं आपको और टिप्स दूं जिससे आप और भी अच्छा कर लोगे। तो प्यार से सुनेगा ना आपकी बात, ऐसे ही सुनाइए, ऐसे ही सिखाइए, उससे आपका बिजनेस कितने पीक लेवल तक पहुंच जाएगी, यू विल बी सरप्राइज्ड इन लाइफ। ठीक है ना, गुस्से से बात नहीं करनी है, ध्यान रहे। स्पीक विद कैंडर सिखाया ना, जितना गुस्से से बात करेंगे अपना नुकसान कर रहे हैं, पहले अपना नुकसान कर रहे हैं, बाद में उस इंसान के पास आपकी नेगेटिविटी जा रही है और वहां से भी नेगेटिविटी वापस आ रही है। आज का लेक्चर ये है, चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, ट्राई मी एंड इट्स अप टू मी, वाई मी नहीं है। सेकेंडली, स्पीक विद कैंडर, डिग्निटी, with so much respect and with so much grace, कि आप कहीं भी बात कर रहे हैं ना किसी से, तो लोग पीछे मुड़ के देखें, अरे भाई इतनी मधुर आवाज में कौन बात कर रहा है, और वो भी अपने जूनियर से या अपने स्टाफ से इतने सुरीले शब्दों में कौन वार्तालाप कर रहा है। हमेशा याद रखिए, अगर आपको ग्रो करना है मेंटली और फिजिकली, आपको हमेशा एट पीस रहना है, हमेशा हैप्पी रहना है, तो कभी भी किसी को नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। ऑलवेज स्पीक विद कैंडर, ऑलवेज स्पीक विद ग्रेस एंड डिग्निटी। जिस भी पोजीशन पे बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, जिस इंसान के साथ भी वार्तालाप कर रहे हैं, हमेशा मधुरता से, शांतिपूर्वक, प्यार से बात करें, तो लाइफ विल बी वंडरफुल, है ना जी।
चलिए फिर हम कल मिलते हैं। सत श्री अकाल, टेक केयर।